हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, एज यू नो वी आर डीलिंग विद चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम बोलते हैं आउटवर्ड फोर्स। आउटवर्ड फोर्स भी इसका नाम होता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लास्ट क्लास में हमने किया था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला था हमारा, FC इज इक्वल टू mv² बाय r, और इसकी डायरेक्शन क्या थी, टुवार्ड्स दी सेंटर, सेंटर के टुवार्ड्स, हर पॉइंट पे। ठीक है, ये क्या था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन थी, टुवार्ड्स दी सेंटर। अब है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मीन्स आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम दी सेंटर। अब ये क्या होता है, इट इज ए फोर्स दैट अराइजेज व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग ए सर्कुलर पाथ। कि एक बॉडी होती है, ठीक है, वो एक्चुअली मूव तो कर रही है सर्कुलर पाथ में, बाय वर्च्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे हम किसी भी स्टोन को टाई करते हैं एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, और इसको राउंड 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 हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। तो जब हम स्टोन को रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, वो क्या करेगा, हमें ऐसा लगेगा कि वो सर्कुलर, एक्चुअली वो कौन से पाथ में मूव कर रहा होगा, स्टोन इस सेंटर के अराउंड। हम, ये हमारा हैंड है, हम सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, इसको रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उस फोर्स को, जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो उस स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है, अगर हम फोर्स को छोड़ देते हैं तो वो जो स्टोन है किस डायरेक्शन में जाएगा, हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है जिसकी वजह से वो स्टोन कौन से पाथ को कवर करता है, सर्कुलर पाथ को कवर करता है। ठीक है, अब देखो, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीपिटल क्या होता है, उसको सेंटर के टुवार्ड्स पुल करता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो होता है जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ए बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। ए बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। अब ये क्या है, देखो इस डायरेक्शन में, मतलब सर्कुलर पाथ में क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की क्या होती है, डायरेक्शन अलग होती है, स्पीड क्या होती है, सेम रहती है। तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इसको इस पाथ में रिवॉल्व कराने के लिए एक कुछ ना कुछ फोर्स की नीड होती है, और वो फोर्स क्या होता है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, mv² बाय r। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आउटवर्ड फोर्स एक्ट करता है कि बॉडी सर्कुलर पाथ को छोड़ के आउटसाइड डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसको सेंटर में रिवॉल्व कराता है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे। देखो ये क्या होगी हमारी सेंट्रीपिटल, और ये क्या हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आपने सुना होगा। तो ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल क्या होता है, एक्शनल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो क्या होता है आपका रिएक्शनल फोर्स। ठीक है, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शनल फोर्स। तो ये फोर्स होता है जब कोई बॉडी एक्चुअली तो मूव करती है सर्कुलर पाथ में, लेकिन उसकी टेंडेंसी क्या होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन पाथ था स्टार्टिंग में, कोई भी स्ट्रिंग को हम स्टोन को स्ट्रिंग से टाई करते हैं, तो इनिशियली वो क्या था, स्ट्रेट लाइन पाथ था। जब हम उसको मूव कर रहे हैं, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कौन सा पाथ करता है कवर, सर्कुलर पाथ। लेकिन उसकी एक्चुअल टेंडेंसी क्या है, वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करना चाहता है, रिगेन करना चाहता है दोबारा से। मतलब जब हम स्टोन को एकदम से छोड़ते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में जाके थ्रो हो जाता है। तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को रिगेन करने की। ठीक है, और वो किस फोर्स की वजह से होता है स्ट्रेट लाइन पाथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक होएगा वो सेंटर पाथ को कवर करेगा। सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स रिमूव करते ही हमारा क्या हो जाएगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलते ही वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। जो स्ट्रेट लाइन पाथ इनिशियली थी उसी डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, थ्रू आउट हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में अपने स्ट्रेट पाथ को कवर करेगा जो आउटसाइड फ्रॉम दी सेंटर, आउटवर्ड फ्रॉम दी सेंटर हो।
ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, से दूर की होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे ये हमारा स्टोन है, इस पाथ में मूव करा रहे हैं हम, ये हमारा है हैंड, ठीक है, और यहाँ पे है स्टोन, तो क्या होगा इस डायरेक्शन में, क्या होगा हमारा अवे फ्रॉम द सेंटर। ये क्या है हमारा हैंड है, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, स्टोन को टाई कर रखा है, तो हम इस डायरेक्शन में इसको रिवॉल्व करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फोर्स क्या होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा सपोज F1, ये क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये F2, तो F1 और F2 क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, मीन्स जो F1 सेंट्रीफ्यूगल है वो रिएक्शनल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ होता है, जब बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर हो, अलोंग द रेडियस हो, वहां पे कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये नॉर्मल आपको डेफिनेशन याद रखनी है और उसका आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। अब देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बाउल है और बाउल के नीचे एक बॉल है, ठीक है, और बाउल क्या है हमारा, बाउल क्या है बॉल के ऊपर है, जब तक हम बॉल को अंदर रिवॉल्व करते हैं वो घूमती रहेगी। अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स को क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को रिमूव कर दे, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तो वो बॉल बाउल के नीचे क्या कर रही है, घूम रही है, लेकिन थोड़ा सा ही बाउल को हम हटाते हैं अपनी पोजीशन से तो बॉल क्या चली जाती है, बाहर की डायरेक्शन में जंप हो जाती है। इट मीन्स वहां पे कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बॉल कहाँ आ रही है, अपने इस पाथ को छोड़ के बाहर की डायरेक्शन में आ रही है। और जैसे हम घरों में क्या करते हैं, बटर बनाते हैं, ठीक है, कर्ड से जब हम बटर बनाते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, बटर सारा सेंटर को छोड़ के कहाँ आ जाता है, कॉर्नर पे आ जाता है उस बाउल के। ठीक है, तो वहां पे भी कौन सा फोर्स का एग्जांपल है, ये सेंट्रीफ्यूगल, जो अवे फ्रॉम दी सेंटर होता है कि सारा का सारा बटर बाहर की साइड आ जाता है और अंदर क्या रह जाता है आपका, वाटर रह जाता है। ठीक है, तो मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, हमेशा अवे फ्रॉम दी सेंटर यूज होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम दी सेंटर अलोंग दी रेडियस। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ए फोर्स दैट अराइजेज व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग ए सर्कुलर पाथ। एक बॉडी एक्चुअली तो मूव कर रही होती है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, बाय वर्च्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। और उस बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है, अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को दोबारा रिगेन करने की। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। ओके जी, थैंक यू।